लगता है कोई मुझे मुझे पुकार रहा है। जैसे हवा में कोई आवाज गूंज रही हो, जैसे बीते हुए कल की परछाइयां फिर से सामने आ रही हों। घर की लक्ष्मी इस घर में वापस आ रही है। वो लक्ष्मी जिसकी वजह से कभी इस घर में खुशियां थीं, रौनक थी, और आज उसी के लौटने की आहट ने पूरे घर का माहौल बदल दिया है। राजनंदिनी आश्रम में खुली अनु के सामने आर्य की बड़ी पोल। एक ऐसा सच जो सालों से दबा हुआ था, जो अंधेरे में छिपा हुआ था, अब धीरे धीरे उजाले में आ रहा है। आर्य के अतीत को जानकर टूट गया है अब अनु का दिल। वो अनु जिसने आर्य पर आंख बंद करके भरोसा किया, आज उसी भरोसे के चकनाचूर होने की कगार पर खड़ी है। तुमसे तुम तक का आने वाला ट्विस्ट होगा बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि यहाँ हर किरदार की ज़िंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है। जहाँ फाइनली राज खुल चुका है अनु के सामने। वो राज जो आर्य हर हाल में छुपाना चाहता था, लेकिन सच कब तक छुपता है। दरअसल अनु पास हो चुकी है, और यह बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़, और यह सब कुछ आर्य की वजह से हुआ है, क्योंकि उसने मीरा को एक्सपोज किया। आर्य ने मीरा का सच सबके सामने लाकर अनु की ज़िंदगी में एक नई उम्मीद जगा दी। तो वहीं मीरा का ट्रांसफ़र हो चुका है, और मीरा यहाँ पर अब ये बात जो है बड़े ही गलत तरीके से शो करती है कि कैसे यहाँ पर जो अनु है ना, उसने किस तरीके से आर्य सर को अपने काबू में कर लिया। मीरा हर जगह यही फैलाती फिर रही है कि इसीलिए यहाँ पर आर्य सर जो है ना, अब वो सिर्फ अनु के दीवाने बन चुके हैं। मीरा की बातें जहर की तरह फैल रही हैं और लोगों के मन में गलतफहमियां पैदा कर रही हैं। लेकिन वहीं पर अब अनु जो है वह पता लगा रही है कि आखिर राजनंदिनी का क्या कनेक्शन है आर्य सर से। अनु के मन में सवालों का तूफान चल रहा है। आने वाले ट्विस्ट में जहां राजनंदिनी के बारे में अनु सब कुछ पता लगाने की कोशिश करेगी, हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश करेगी, तो वहीं जो झेंडे हैं ना, जब वो आर्य को बताएगा कि तू एक तरफ अनु को पाना चाहता है और दूसरी तरफ अनु तेरे अतीत को अब खोद रही है, ढूंढ रही है तेरा सच। जहां पर आर्य कहता है कि इसी वजह से तो मैं आज भी अनु को प्रपोज नहीं कर पाया हूँ, उससे दूर हूँ। आर्य के दिल में डर है, अपराध बोध है, और कहीं ना कहीं अपने अतीत के सामने बेबस होने का एहसास भी है। जहां दूसरी तरफ दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि राजनंदिनी आश्रम में जब पहुंचेगी ना अनु, तो वहां पर अब उसे राजनंदिनी मिलने वाली है। हालांकि हम आपको बता दें कि वो राजनंदिनी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर राजनंदिनी का जो सच है ना, जब वो अनु के सामने जिस दिन खुलेगा ना, उस दिन आर्य और अनु का रिश्ता टूट जाएगा। लेकिन फिर भी आर्य अनु को बहला फुसलाकर उसे एक झूठी कहानी सुनाकर उसको अपने पास रख लेगा। एक झूठ जो रिश्ते को बचाने के लिए बोला गया है, लेकिन वही झूठ आगे चलकर सबसे बड़ा सच बनकर सामने आएगा। आपको बता दें कि अब फाइनली बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार मोड़ आया, क्योंकि यहाँ पर अनु जो है वो राजनंदिनी से जुड़ा एक और बड़ा सच जानने वाली है कि राजनंदिनी आर्य सर की पत्नी थी, लेकिन आर्य सर ने उन्हें धोखा दिया। जी हाँ, बार बार यह धोखे की बात इसीलिए सामने आ रही है क्योंकि आर्य ने वाकई में अपनी पत्नी को धोखा दिया था, और आर्य की वजह से ही राजनंदिनी इस दुनिया में नहीं है। एक ऐसा सच जो आर्य की ज़िंदगी का सबसे बड़ा गुनाह है, जहाँ यह सारी बातें जालंधर जानता है। इसीलिए अब यहाँ पर अनु जो है इस सच तक जैसे ही पहुँचने वाली है ना, तब तक काफ़ी देर भी हो जाएगी, क्योंकि उससे पहले आर्य अनु को शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। एक तरफ सच, दूसरी तरफ शादी का प्रस्ताव, और बीच में खड़ी है अनु की जिंदगी। लेकिन फिलहाल जिंदा है राजनंदिनी, और वो भी हॉस्पिटल में है, और वह सिर्फ आर्य को ढूंढ रही है। आखिर राजनीतिक की सांसें कैसे चल रही हैं आज भी? क्या वह सिर्फ और सिर्फ अनु के लिए जिंदा है, और वह अनु को सारा सच बताना चाहती है आर्य के बारे में, ताकि आर्य और अनु एक ना हो पाएं? कमेंट करके बताएं। लगता है कोई मुझे मुझे पुकार रहा है। जैसे हवा में कोई आवाज गूंज रही हो, जैसे बीते हुए कल की परछाइयां फिर से सामने आ रही हों। घर की लक्ष्मी इस घर में वापस आ रही है। वो लक्ष्मी जिसकी वजह से कभी इस घर में खुशियां थीं, रौनक थी, और आज उसी के लौटने की आहट ने पूरे घर का माहौल बदल दिया है। राजनंदिनी आश्रम में खुली अनु के सामने आर्य की बड़ी पोल। एक ऐसा सच जो सालों से दबा हुआ था, जो अंधेरे में छिपा हुआ था, अब धीरे धीरे उजाले में आ रहा है। आर्य के अतीत को जानकर टूट गया है अब अनु का दिल। वो अनु जिसने आर्य पर आंख बंद करके भरोसा किया, आज उसी भरोसे के चकनाचूर होने की कगार पर खड़ी है। तुमसे तुम तक का आने वाला ट्विस्ट होगा बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि यहाँ हर किरदार की ज़िंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है। जहाँ फाइनली राज खुल चुका है अनु के सामने।
वो राज जो आर्य हर हाल में छुपाना चाहता था, लेकिन सच कब तक छुपता है। दरअसल अनु पास हो चुकी है और यह बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़, और यह सब कुछ आर्य की वजह से हुआ है, क्योंकि उसने मीरा को एक्सपोज किया। आर्य ने मीरा का सच सबके सामने लाकर अनु की जिंदगी में एक नई उम्मीद जगा दी। तो वहीं मीरा का ट्रांसफ़र हो चुका है, और मीरा यहाँ पर अब ये बात जो है बड़े ही गलत तरीके से शो करती है कि कैसे यहाँ पर जो अनु है ना, उसने किस तरीके से आर्य सर को अपने काबू में कर लिया। मीरा हर जगह यही फैलाती फिर रही है कि इसीलिए यहाँ पर आर्य सर जो है ना, अब वो सिर्फ अनु के दीवाने बन चुके हैं। मीरा की बातें जहर की तरह फैल रही हैं और लोगों के मन में गलतफहमियां पैदा कर रही हैं। लेकिन वहीं पर अब अनु जो है वह पता लगा रही है कि आखिर राजनंदिनी का क्या कनेक्शन है आर्य सर से। अनु के मन में सवालों का तूफान चल रहा है। आने वाले ट्विस्ट में जहां राजनंदिनी के बारे में अनु सब कुछ पता लगाने की कोशिश करेगी, हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश करेगी, तो वहीं जो झेंडे हैं ना, जब वो आर्य को बताएगा कि तू एक तरफ अनु को पाना चाहता है और दूसरी तरफ अनु तेरे अतीत को अब खोद रही है, ढूंढ रही है तेरा सच। जहां पर आर्य कहता है कि इसी वजह से तो मैं आज भी अनु को प्रपोज नहीं कर पाया हूँ, उससे दूर हूँ। आर्य के दिल में डर है, अपराध बोध है, और कहीं ना कहीं अपने अतीत के सामने बेबस होने का एहसास भी है। जहां दूसरी तरफ दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि राजनंदिनी आश्रम में जब पहुंचेगी ना अनु, तो वहां पर अब उसे राजनंदिनी मिलने वाली है। हालांकि हम आपको बता दें कि वो राजनंदिनी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर राजनंदिनी का जो सच है ना, जब वो अनु के सामने जिस दिन खुलेगा ना, उस दिन आर्य और अनु का रिश्ता टूट जाएगा। लेकिन फिर भी आर्य अनु को बहला फुसलाकर उसे एक झूठी कहानी सुनाकर उसको अपने पास रख लेगा। एक झूठ जो रिश्ते को बचाने के लिए बोला गया है, लेकिन वही झूठ आगे चलकर सबसे बड़ा सच बनकर सामने आएगा। आपको बता दें कि अब फाइनली बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार मोड़ आया, क्योंकि यहाँ पर अनु जो है वो राजनंदिनी से जुड़ा एक और बड़ा सच जानने वाली है कि राजनंदिनी आर्य सर की पत्नी थी, लेकिन आर्य सर ने उन्हें धोखा दिया। जी हाँ, बार बार यह धोखे की बात इसीलिए सामने आ रही है क्योंकि आर्य ने वाकई में अपनी पत्नी को धोखा दिया था, और आर्य की वजह से ही राजनंदिनी इस दुनिया में नहीं है। एक ऐसा सच जो आर्य की जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह है, जहाँ यह सारी बातें जालंधर जानता है। इसीलिए अब यहाँ पर अनु जो है इस सच तक जैसे ही पहुँचने वाली है ना, तब तक काफ़ी देर भी हो जाएगी, क्योंकि उससे पहले आर्य अनु को शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। एक तरफ सच, दूसरी तरफ शादी का प्रस्ताव, और बीच में खड़ी है अनु की जिंदगी। लेकिन फिलहाल जिंदा है राजनंदिनी, और वो भी हॉस्पिटल में है, और वह सिर्फ आर्य को ढूंढ रही है। आखिर राजनीतिक की सांसें कैसे चल रही हैं आज भी? क्या वह सिर्फ और सिर्फ अनु के लिए जिंदा है, और वह अनु को सारा सच बताना चाहती है आर्य के बारे में, ताकि आर्य और अनु एक ना हो पाए? कमेंट करके बताएं। लगता है कोई मुझे मुझे पुकार रहा है, जैसे हवा में कोई आवाज गूंज रही हो, जैसे बीते हुए कल की परछाइयां फिर से सामने आ रही हों। घर की लक्ष्मी इस घर में वापस आ रही है। वो लक्ष्मी जिसकी वजह से कभी इस घर में खुशियां थीं, रौनक थी, और आज उसी के लौटने की आहट ने पूरे घर का माहौल बदल दिया है। राजनंदिनी आश्रम में खुली अनु के सामने आर्य की बड़ी पोल। एक ऐसा सच जो सालों से दबा हुआ था, जो अंधेरे में छिपा हुआ था, अब धीरे धीरे उजाले में आ रहा है। आर्य के अतीत को जानकर टूट गया है अब अनु का दिल। वो अनु जिसने आर्य पर आंख बंद करके भरोसा किया, आज उसी भरोसे के चकनाचूर होने की कगार पर खड़ी है। तुमसे तुम तक का आने वाला ट्विस्ट होगा बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि यहाँ हर किरदार की ज़िंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है। जहाँ फाइनली राज खुल चुका है अनु के सामने। वो राज जो आर्य हर हाल में छुपाना चाहता था, लेकिन सच कब तक छुपता है। दरअसल अनु पास हो चुकी है, और यह बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़, और यह सब कुछ आर्य की वजह से हुआ है, क्योंकि उसने मीरा को एक्सपोज किया। आर्य ने मीरा का सच सबके सामने लाकर अनु की ज़िंदगी में एक नई उम्मीद जगा दी। तो वहीं मीरा का ट्रांसफ़र हो चुका है, और मीरा यहाँ पर अब ये बात जो है बड़े ही गलत तरीके से शो करती है कि कैसे यहाँ पर जो अनु है ना, उसने किस तरीके से आर्य सर को अपने काबू में कर लिया। मीरा हर जगह यही फैलाती फिर रही है कि इसीलिए यहाँ पर आर्य सर जो है ना, अब वो सिर्फ अनु के दीवाने बन चुके हैं। मीरा की बातें जहर की तरह फैल रही हैं और लोगों के मन में गलतफहमियां पैदा कर रही हैं। लेकिन वहीं पर अब अनु जो है वह पता लगा रही है कि आखिर राजनंदिनी का क्या कनेक्शन है आर्य सर से। अनु के मन में सवालों का तूफान चल रहा है।
आने वाले ट्विस्ट में जहां राजनंदिनी के बारे में अनु सब कुछ पता लगाने की कोशिश करेगी, हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश करेगी, तो वहीं जो झेंडे हैं ना, जब वो आर्य को बताएगा कि तू एक तरफ अनु को पाना चाहता है और दूसरी तरफ अनु तेरे अतीत को अब खोद रही है, ढूंढ रही है तेरा सच। जहां पर आर्य कहता है कि इसी वजह से तो मैं आज भी अनु को प्रपोज नहीं कर पाया हूँ, उससे दूर हूँ। आर्य के दिल में डर है, अपराध बोध है और कहीं ना कहीं अपने अतीत के सामने बेबस होने का एहसास भी है। जहां दूसरी तरफ दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि राजनंदिनी आश्रम में जब पहुंचेगी ना अनु, तो वहां पर अब उसे राजनंदिनी मिलने वाली है। हालांकि हम आपको बता दें कि वो राजनंदिनी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर राजनंदिनी का जो सच है ना, जब वो अनु के सामने जिस दिन खुलेगा ना, उस दिन आर्य और अनु का रिश्ता टूट जाएगा। लेकिन फिर भी आर्य अनु को बहला फुसलाकर उसे एक झूठी कहानी सुनाकर उसको अपने पास रख लेगा। एक झूठ जो रिश्ते को बचाने के लिए बोला गया है, लेकिन वही झूठ आगे चलकर सबसे बड़ा सच बनकर सामने आएगा। आपको बता दें कि अब फाइनली बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार मोड़ आया, क्योंकि यहाँ पर अनु जो है वो राजनंदिनी से जुड़ा एक और बड़ा सच जानने वाली है कि राजनंदिनी आर्य सर की पत्नी थी, लेकिन आर्य सर ने उन्हें धोखा दिया। जी हाँ, बार बार यह धोखे की बात इसीलिए सामने आ रही है क्योंकि आर्य ने वाकई में अपनी पत्नी को धोखा दिया था और आर्य की वजह से ही राजनंदिनी इस दुनिया में नहीं है। एक ऐसा सच जो आर्य की जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह है, जहाँ यह सारी बातें जालंधर जानता है। इसीलिए अब यहाँ पर अनु जो है, इस सच तक जैसे ही पहुँचने वाली है ना, तब तक काफ़ी देर भी हो जाएगी, क्योंकि उससे पहले आर्य अनु को शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। एक तरफ सच, दूसरी तरफ शादी का प्रस्ताव और बीच में खड़ी है अनु की जिंदगी। लेकिन फिलहाल जिंदा है राजनंदिनी, और वो भी हॉस्पिटल में है, और वह सिर्फ आर्य को ढूंढ रही है। आखिर राजनैतिक की सांसें कैसे चल रही हैं आज भी? क्या वह सिर्फ और सिर्फ अनु के लिए जिंदा है और वह अनु को सारा सच बताना चाहती है आर्य के बारे में, ताकि आर्य और अनु एक ना हो पाएं? कमेंट करके बताएं।